दोस्तों साथियों, कभी कभी आपने सुना होगा कि माँ बाप की लड़ाई में बच्चों पर असर पड़ता है और वो जो है कुंठित हो जाते हैं। लेकिन आज का वीडियो हम लेकर के जो आए हैं वो माँ बाप के झगड़े में एक बच्चे ने 18 वर्षीय बच्चे ने तमंचे से अपने खुद को गोली मार ली और बेचारा जो है हाथ बेहाथ हो गया। और समय ऐसा आ गया है कि इस तरह की घटनाएं अब ज़्यादा शायद हो सकता सुनी जाए, क्योंकि औरतें भी जो है अब किसी से कम नहीं हैं और आदमी तो पहले से कम नहीं थे। आदमी अगर 4 औरतों से संबंध बनाए है तो औरतें जो है 20 आदमियों से संबंध बना रही हैं। जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ वो संबंध बनाने के लिए आतुर हैं और वही आदमी का लक्ष्य है, वही औरतों का लक्ष्य है। और ये मामला जब घर पर आता है, एक पक्ष अगर वो ठीक होता है, मान लो आदमी गलत है और लड़की और जो उसकी पत्नी सही है, तो लड़की विरोध करती है, इस पर वाद विवाद होता है और इस विवाद विवाद में जो है लड़के पर बनाती है। तो ऐसी आज घटना है दोस्तों साथियों। ये घटना जो है हरदोई शाहाबाद गांव नेवादा की। लड़के का नाम था अर्जित और उसके पिता का नाम था बिमलेश और माँ का नाम था गीता। बिमलेश का दूसरी गांव की औरत से नाजायज संबंध थे, जैसा पेपर में आया है। और उस नाजायज संबंध की वजह से गीता अक्सर विवाद होता रहता था कि अरे भाई तुम कहाँ रहे हो, वही चली गए हो। वही तमाम जैसे गांव या शहरों में बात होती है अश्लील शब्दों से। और एक दिन ये अक्सर ये घटना घटती थी। ये पिछले शनिवारों की घटना है कि जब बिमलेश आया तो पत्नी, कहाँ रहे इतने, वही रमनी के यहाँ बैठे हुई हो, वह हमारे घर बिगाड़े है। सुन, उसको रंडी पंडी कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं उसके यहाँ नहीं गया था, क्यों न कहूँ। दुनिया जानती है तुम जो वही उसी के यहाँ जाते हो, और जब कहो तो कहते हो हम नहीं वहाँ गए हैं। इसी पे इतना तू तो मैं बढ़ गया कि उसने पत्नी पर हाथ उठा दिया। पत्नी सोचती कि हम ससुरा जो है घर गृहस्थी में जुटे रहते हैं, घर देखते हैं, और ये अपना गुलछर्रे उड़ाने में लगा है, काम के बहाने वहाँ तक पहुँच जाता है। ये सस्ता की बिमलेस काम करता रहता था, मौका लगता था तो अब आंख मटका, आप जानते हो, दिल की लगी दिल ही वाले जाने। शाम को अपने भाइयों को उसने फ़ोन कर दिया और उसके भाई जो हैं ये हरदोई के थे और वो शाहजहाँपुर के थे, आसपास के बॉर्डर का मैटर होगा। और उसके भाई जो है 3 भाई आते हैं, राम सेवक, महेश और राम स्वरूप। और ये शाहजहाँपुर थाना कांट क्षेत्र गांव अभाइन के थे। तीनों आते हैं और थोड़ा सा बातचीत होती है। आप जानते हो स्वाभाविक बहन के पक्ष में भाई लोग थोड़ा सा गर्म भी हो जाते हैं। और इधर इनका जो है आपस में तू मैं चल रहा था। भाई लोग हड़का रहे थे, तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे, अब तुमको शर्म नहीं आती है, तुम्हारा लड़का 18 साल का हो गया है और तुम अब भी जो है लुंडियाबाजी कर रहे हो, कल को उसकी शादी होगी। तो दोस्तों साथियों, हम उसके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ ये है कि कब कहाँ किसका दिल किस पर आ जाए, क्यों सामने वाला वो भी तो मेहरबान है और ये कभी किसी के साथ भी हो सकता है। औरतें भी, आदमी दिन रात कमाता रहता है, यहाँ बैठे बैठे खाती रहती हैं, काम करती रहती हैं, और यहाँ गुलछर्रे उड़ाने के सिलसिले में तमाम लोगों से अपना नाजायज संबंध बनाती हैं, अपना मौज मस्ती लिया करती हैं। तो ये तो अनादिकाल से चलाया है और आज तो और ज़्यादा खुल्लम खुल्ला है। और कानून भी औरतों के पक्ष में खड़ा है कि अगर शादीशुदा औरत भी किसी के साथ मौज मस्ती लेती है तो पति उसको जो है डांट फटकार मार पीट नहीं सकता है। अगर मारेगा पीटेगा तो उसके साथ भी जो है कानून
अपना रास्ता अपनाएगा। तो इस तरह औरतें भी उछंकल हो गई। तो अब क्या कहा जाए। तो अब ये अपने मामा को जो है अपने बाप से लड़ते देख करके, डांटते देख करके इतना, क्योंकि अब इसकी माँ और 3 भाई यानी तीनों मामा एक थे। अब बाप को जो है अरिया तरिया रहे थे और बाप अपने घर में था, इस वजह से वो भी डर नहीं रहा था। यहाँ तक बात आई ले जा अपनी बहन को, ऐसा पेपर में आया नहीं है। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब उसको कहीं दूसरी जगह आश्रय होता है, तो ये बात आ जाती है कि अरे ले जाओ। मन में सोचता हमारे लिए तुम ये जाए छोड़ करके, हमारे लिए वो तो है। हो सकता है यहाँ तक बातें पहुँची हो। और लड़का सुन रहा था जो अर्जित था, वो इधर बातचीत चल रही है दरवाजे मोहरे के पास, और अंदर जाता है, उसने जो है तमंचे से अपने गोली मार ली और दीन दुनिया सब खत्म। आगे सालों का आना, विमलेश का और गीता का सब सट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनके सट्टी पिट्टी गुम हो गई। कहीं की लड़ाई कहीं पर बिसाई, लड़के पर बिसा गई। दोस्तों साथियों, तो उसी तरह कहना है कि हो सके तो जो आजकल के नवयुवक युवतियां हैं या बुजुर्ग हैं या जवान हैं, अगर किसी का नहीं रोक पाते हैं तो सीमाओं को बना करके रखें, अपने परिवार को मत बर्बाद करें। बस इतना कहना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो, मेरी सलाह है, क्योंकि मेरे कहने से कोई जो है ये मौज मस्ती करना बंद नहीं कर देगा, और ये अनाद काल से चला है, अनाद काल तक चलता रहेगा। और इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप आगे आ रहा है। आगे आने वाले समय में न लड़का शादी करेगा न लड़कियां शादी करेगी। एक ज़िंदगी में 1000, 2000, 10,000 लड़कियों को दोस्त मिलेंगे, और ऐसे ही 1000, 2000, 3000 लड़कियां भी नित नई बदलना चाहेंगे लोग, सबका स्वाद लेना चाहेंगे। ये समय आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।